गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं रावेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट 26 में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं एडजेक्टिव्स के कुछ ऐसे यूजेस जो हमारे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं। इन सब को यूज़ को आज हम लोग सीखेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर्स विद एग्जाम्पल्स। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, आप लोगों से बस ये एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें, बस और कोई हमारी दिक्कत नहीं है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सीखेंगे सारे यूज, सारा कन्फ्यूज़न धुआं धुआं। ओके गाइस, चलते हैं। सबसे पहला यूज हम देख लेते हैं किसका, यूज ऑफ सम और एनी। जी सबसे ज़्यादा हमारा कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स रहता है सम और एनी का। तो यहाँ पर जो है सम और एनी का जो यूज है प्रॉपर्ली तरीके से इसको हम कंफर्म करेंगे, ठीक है। सम और एनी का यूज़ की बात करते हैं तो सम और एनी का यूज़ कहाँ पे होता है, किस कंडीशन में होता है, तो ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सम का अर्थ। सम का अर्थ अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कोई, कुछ और थोड़ा। सम का अर्थ होता है कोई, कुछ और थोड़ा होता है। जबकि एनी का अर्थ भी कोई, कुछ और थोड़ा होता है। कहने का मतलब है कि दोनों की मीनिंग सेम है। हिंदी मीनिंग जो अगर कहें, एनी का भी मतलब होता है कुछ और थोड़ा और कुछ, ठीक है। तो ये हिंदी मीनिंग्स हो गई, दोनों की सेम है, बट क्या है कि दोनों का प्रयोग में फ़र्क है, इनके जो यूजेस हैं इनमें फ़र्क है। चलिए देखते हैं क्या फ़र्क है और सीखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सम जो है अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंगुलर अनकाउंटेबल के पहले मात्रा यानी क्वांटिटी बताने का बोध कराने के लिए कुछ या थोड़े के अर्थ में होता है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि सम अफर्मेटिव सेंटेंस, सम जो है वो कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। नाउन एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन डियर स्टूडेंट्स वो होता है जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जिसको हम कहने का मतलब काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल। जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि सिंगुलर जो होगा वो कैसा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी उसकी मात्रा बताएगा। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको गिन नहीं सकते, कोई भी वस्तु है उसको हम गिन नहीं सकते, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पर जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़ा, ठीक है, का बोध कराने के लिए होता है। तथा तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर्स का बोध कराने के लिए होता है। और तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल जो होगा वो हमारा काउंटेबल नाउन होगा तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा, अनकाउंटेबल होगा तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर का बोध कराने के लिए या तो फिर वो नंबर को शो करेगा, अगर प्लूरल में होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो वो नंबर को शो करेगा, अथवा उसकी क्वांटिटी को बताएगा। के लिए कोई कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है, कोई कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है। जैसे आई हैव सम मिल्क। अब मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं नहीं, मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं, बट क्या इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन की केवल क्वांटिटी हम बता सकते हैं, यानी मात्रा को हम बोध करा सकते हैं। आई हैव सम मिल्क, मेरे पास, ठीक है, मेरे पास जो है थोड़ा मात्रा में दूध है,
थोड़े से मात्रा में उसके पास दूध है, बाकी नहीं। आई हैव सम मनी, अब मनी है, मनी को तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मनी को काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, आई हैव सम मनी, मनी को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर सम का मतलब उसका नंबर या क्वांटिटी बताने का कार्य करता है। तो आपको समझ गए होंगे। चलिए, जबकि एनी का, अब एनी का यूज समझ लीजिए। एनी का यूज जो है, जबकि एनी का जो प्रयोग है निगेटिव सेंस के अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा या क्वांटिटी बताने के लिए बोध कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है। अब जब एनी का जो यूज है, एनी का प्रयोग क्या करते हैं, निगेटिव सिंगुलर, वहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव अनकाउंटेबल जिसको गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन के पहले उसकी मात्रा का बोध कराने के लिए कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है। जिसकी मात्रा का बोध कराता है कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है, तथा सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। अब ये है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के पहले आ सकता है एनी। अब यहाँ पे डिफरेंस है, आपको समझ में नहीं आ रहा, डिफरेंस ये है कि वो जो सम है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर होता ही होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। एनी का यूज कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के, अनकाउंटेबल के साथ नहीं, सॉरी, वो सिंगुलर और प्लूरल में आता है, वो केवल नंबर बताता है, नंबर या नंबर को शो करता है, किसमें, निगेटिविटी में, निगेटिव सेंस में, ठीक है, बस यही इसका डिफरेंस है। कुछ और थोड़े के अर्थ में होता है। थोड़े से एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल में क्या है, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, निगेटिव है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो गया, उसने थोड़ी मात्रा में दूध मुझे नहीं दिया, यानी एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इसके बाद है यूज ऑफ मच और मेनी, यूज ऑफ मच और मेनी का यूज, मच और मेनी का यूज कहाँ पे करते हैं ये हमें देखना है। मच और मेनी, मच का प्रयोग देखना है, मच का प्रयोग, एक सेकेंड गाइस, मच और मेनी, मच का जो प्रयोग है, मच का प्रयोग मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। मच का जो यूज है वो क्वांटिटी, उसकी मात्रा को बताता है, का बोध कराने के लिए होता, बहुत के अर्थ में होता है, जो होगा किसके, बहुत के अर्थ में होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है इसका यूज करने, किसका, मच का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, बहुत का बोध कराने के लिए होता है। आई डोंट नो हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, कितना, बहुत अधिक की मात्रा में, ही स्पेंड ऑन द मैरिज, निगेटिविटी, निगेटिव को यहाँ पर शो करता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अगला एग्जांपल से मेनी, अगला है मेनी, मेनी का जो प्रयोग है वह मेनी का प्रयोग है वो नंबर का बोध कराने के लिए होता है, के अर्थ में प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। मेनी का जो यूज है वो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं बल्कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। क्या होता है, मेनी और सम, मेनी और सम ऊपर हम देख चुके हैं, जो इसका यूज है वो काउंटेबल नाउन के पहले होता है,
जो इसका यूज है वो काउंटेबल नाउन के पहले होता है। मेनी का जो यूज है वो नंबर ऑफ का बोथ, कौन सा मेनी का जो यूज है वो हमें देखना था। मेनी का यूज संख्या नंबर का बोध कराने के लिए बहुत के अंत में जो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन होता है इसके साथ इसका यूज कर लिया जाता है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल्स में क्या है। आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स इन दिस टाउन, मेरे पास बहुत से मित्र नहीं हैं। उसके बाद चलते हैं हम अगला यूज जो हमारा है, अगला हमने लिया है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज यहाँ पर हमने लिया है। अ लिटिल का मतलब हम सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद द लिटिल का, फिर पहले लिटिल, अ लिटिल, फिर द लिटिल का यूज हम सीखेंगे। लिटिल का जो यूज है, इसका जो प्रयोग नकारात्मक होता है, यानी निगेटिव सेंस में लिया जाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ किसी के पास नगण्य होती है, नगण्य का मतलब वो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में होती है और अनकाउंटेबल होती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अल्प यानी नगण्य, नकारात्मक, ये बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो वहाँ पर हम लिटिल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जिस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इसका मतलब होता है कि निगेटिव, इसका मतलब ही होता है निगेटिव मीनिंग्स, नकारात्मक रखता है। ही हैज़ अ लिटिल मनी, ही हैज़ अ लिटिल मनी, लिटिल मनी का मतलब नकारात्मक, उसके पास नहीं के बराबर धन है, बिल्कुल। पॉजिटिव आइडियाज़, पॉजिटिव आइडियाज़ सकारात्मक को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए लिटिल का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि थोड़े सकारात्मक अगर विचार हैं कि अगर थोड़े से भी पैसा हो उसके पास, तो लिटिल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है हमारा बी का मतलब है आ लिटिल। आ लिटिल का प्रयोग थोड़ा या कुछ के अर्थ में होता है। कहने का मतलब है कि लिटिल का मतलब जो है वो नकारात्मक हो गया, बिल्कुल ना के बराबर। और लिटिल का जो यूज है वो थोड़े से ज़्यादा के लिए, थोड़े से ऊपर, उसके लिए उसका यूज़ किया था, वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया था। जे भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता, दोनों है, ए लिटिल और ए लिटिल, दोनों को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता। और यह पॉजिटिव मीनिंग यानी सकारात्मक रखता है, यह इसकी जो मीनिंग होती है वो पॉजिटिव होती है यानी सकारात्मक होती है, और लिटिल की नकारात्मक होती है। एग्जाम्पल में ही हैज़ अ लिटिल मनी, ही हैज़ अ लिटिल मनी, उसका पैसे तो हैं, थोड़े से हैं, कम है, ना कि बहुत ज़्यादा है, उसके पास कुछ धन है, ज़्यादा नहीं है। निगेटिव आइडियाज को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अ लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं निगेटिव आइडियाज के लिए, और निगेटिव आइडियाज के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लिटिल का, लिटिल का यूज कर सकते हैं हम। इसके बाद है द लिटिल। द लिटिल का यूज फ्रेंड, डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, द लिटिल का प्रयोग जो है, और जो कुछ थोड़ा या मात्रा तो कम पर पूरा का पूरा, या मात्रा तो कम पर सब का सब। कहने का मतलब है कि द लिटिल का यूज आप समझ लीजिए, द लिटिल यूज जो कह रहा है वो है जो भी है सब का सब, कुछ भी है सब का सब, लेकिन वो जो है पर्याप्त नहीं है, जितना भी है वो भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन है सब का सब, समझ गए। जैसे मेरे पास एक कटोरी चीनी है, जैसे मेरे पास एक कटोरी चीनी है और मुझे चाहिए 2 कटोरी चीनी, ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास जो भी नहीं है, तो इसमें जितनी भी है उतनी है सब, तो इसका यूज यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर द लिटिल का यूज हम लोग कर लेंगे, समझ में आ गए। चलिए, और कुछ नहीं, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, जो भी मेरे पास था वो सबका सब दे दिया। आई स्पेंड ऑल मनी आई हैड, जो भी मेरे पास था वो सबका सब मैंने एक्सपेंड कर दिया।
द मनी आई हैड इज नॉट मच, इससे ऊपर मेरे पास नहीं था। अब इसके बाद देखते हैं फ्यू और फ्यू और द फ्यू। इनका भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं पॉइंट्स। चलिए क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले फ्यू, जैसा कि हमने लिटिल का यूज़ देखा कि बिल्कुल नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। अब ये फ्यू का मतलब यहाँ पर संख्याओं की बात की गई, वहाँ पर अनकाउंटेबल की बात की गई थी। वहाँ पर संख्याओं को गिन नहीं सकते थे। लिटिल का मतलब होता है अनकाउंटेबल के साथ, यहाँ पर काउंटेबल के साथ होगा, बट नकारात्मक होगा। जैसे कि मैं फ्यू का यू ना के बराबर ही यूज होता है, जो यूज है वो ना के बराबर ही होगा, यानी नकारात्मक मीनिंग रखता है। अल्प या नगण्य के लिए होता है। चलिए, तो हम पीछे भी लिटिल में भी करा चुके हैं। नंबर्स का बोझ, वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होगा और यहाँ पर नंबर होंगे भाई। के लिए बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, या निगेटिव मीनिंग नकारात्मक रखता है। जैसे कि आई रीड अ फ्यू बुक, मैंने कुछ नकारात्मक, बहुत थोड़ी सी बुक्स पढ़ी हैं। ओके, इसके बाद है अर्थ। आई डिड नॉट रीड मेनी बुक्स, मैंने बहुत सी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं। मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी हैं, एक दो इक्का दुक्का पुस्तकें पढ़ी हैं। पॉजिटिव आइडियाज, सकारात्मक मीनिंग, जब पॉजिटिव आइडियाज होगा सकारात्मक मीनिंग को अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने के लिए फ्यू का यूज नहीं किया जाता। जब सकारात्मक मीनिंग हो, मतलब कुछ तो हो, तो वहाँ पर ऐसे आइडियाज़ के लिए नहीं किया जाता है, केवल वो नकारात्मक निगेटिव सेंस के लिए होता है। के लिए फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। द बी अफ्यू का यूज़ देख ली। अफ्यू का जो प्रयोग है कुछ या थोड़ा, कम से कम थोड़ा, कुछ तो है के अर्थ में संख्या का नंबर या बोध कराने के लिए किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसका यूज जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है, या पॉजिटिव मीनिंग रखता है। द अफ्यू है वो पॉजिटिव मीनिंग रखता है भैया, नेगेटिव मीनिंग नहीं रखता। ये पॉजिटिव मीनिंग रखता है तथा आई रीड अ फ्यू बुक्स, यानी उसने कुछ तो पुस्तकें पढ़ी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आई रीड अ लेटेस्ट सम बुक्स, कुछ पुस्तकें उसने पढ़ी हैं, बट निगेटिव आइडियाज़ को व्यक्त नहीं कर सकते। ये भी नहीं कह सकते कि उसने पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, ये तो कह सकते हैं कि उसने पुस्तकें पढ़ी लेकिन कम पढ़ी हैं। चलिए, अफ्यू का प्रयोग नहीं होता है, नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। द फ्यू, अब यहाँ से आ जाता है द फ्यू का यूज जो है का प्रयोग कुछ या थोड़ी लिखा है, ये था बना है, या बन गए चमक रहा में संख्या तो कम या पर। कहने का मतलब है कि द फ्यू का मतलब है कि कुछ ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा पुस्तकें उसने पूरा का पूरा, संख्या तो कम है बट सब का सब, जितनी भी हैं उसके पास सब का सब उसने यूज़ कर लिया है। अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मीनिंग रखता है, पॉजिटिव और निगेटिव मीनिंग्स रखते हैं। द फ्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मीनिंग्स रखता है। ठीक है, आई रीड ऑल द बुक्स आई हैड। अब एक और देख लेते हैं हम बना, 1 मिनट 16 सेकेंड का एक हो गया। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं। ऑल और सम का हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।